नवीन ये बड़ा फैसला माना जा रहा है और मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है। कितना असर अब इसका पड़ेगा हिंदू पक्ष की, क्योंकि दावे तमाम किए जा रहे हैं, तो कितना मजबूत असर इस फैसले का पड़ सकता है हिंदू पक्ष पर? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन बताया जा रहा है हिंदू पक्ष को लेकर। लिहाजा आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह भी देखने को मिल रहा है उस हिंदू पक्ष के द्वारा। तमाम तरह की महिलाएं, जो वादी महिलाओं ने इस केस को, याचिका को डाला था, वो वादी महिलाएं मौजूद हैं और हर हर महादेव को उद्घोष भी कर रही हैं वादी महिलाओं द्वारा। कितना बड़ा दिन आप लोग के लिए इस फैसले को लेकर? आज का दिन बहुत बड़ा दिन है हम लोग के लिए, बहुत खुशी का दिन है सभी सनातनियों के लिए। जो मतलब जिला जज में भी हम लोग के पोषणीता का हम लोग के पक्ष में आया था, इन लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी हम लोग के पक्ष में आया है। अब इन लोग को हम लोग को मतलब सपोर्ट देना चाहिए। बहुत बड़ा दिन बनाया जा रहा है, आप लोग बताइए किस तरह का दिन है? आप बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे सनातन धर्मों की सच्चाई सामने उभर के आई है। कब तक ये लोग हमारी सच्चाई को छुपा रहे थे और अब सच्चाई हमारे सामने दिन पे दिन पता होता चला जा रहा है। मंदिर है और मंदिर देखते हैं किस तरह से खुशी देखने को मिल रही है। हर हर महादेव को उद्घोष भी किए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। किस तरह का बड़ा दिन बताया जा रहा है? क्या उम्मीद थी आप लोग को इस फैसले को लेकर? हम लोग को उम्मीद पूरी थी, 100% उम्मीद थी कि फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। हम लोग हमेशा से पॉजिटिव रहे क्योंकि हम लोग सत्य के साथ है और सत्य की जीत हो रही है। हम चारों बहनें आपस में मिलकर, डॉक्टर सोहन लाल जी हमारे अधिवक्तागण सब बहुत प्रसन्न है और आगे भी हम लोग की लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी और हम लोग को मंदिर मिलेगा और जल्द से जल्द नंदी जी का भी प्रतीक्षा पूरा होगा, ये पूरा हम लोग को उम्मीद है। सोहन लाल जी, आप मुख्य पक्षकार हैं, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार मुस्लिम महिलाओं द्वारा ये अपील की गई थी कि उनका नियमित दर्शन किया जाए और कोर्ट ने भी आज मुहर लगा दी कि बिल्कुल बिल्कुल, यह 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, सभी सनातन धर्मियों की जीत है, मंदिर समर्थकों की जीत है। और तो और इन चारों आदि महिलाओं की संकल्पबद्धता, प्रतिदिन माननीय न्यायालय उपस्थित होना, यह गौरवान्वित क्षण देख करके लगता था कि यह विजय होगा ही। जिस तरह वाराणसी जिला जज के यहाँ ज्ञानवापी इंतजाम में मसाजिद की हार हुई है, हाई कोर्ट में हार हुई, वह पुनः कैवियट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ भी उनकी हार होगी। हार हार है आगे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता वो लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेगा मुस्लिम पक्ष। तो क्या आप लोग का क्या रहेगा? क्या बिल्कुल बिल्कुल वहाँ भी हारेंगे। हमारे वहाँ हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी बिल्कुल है उपस्थित जो है, इसलिए बिल्कुल जो है तैयार, वहाँ भी उनकी हार होगी। तो आप देख सकते हैं उत्साह कितने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से वादी महिलाओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन और मां सिंगार गौरी के दर्शन को लेकर लगातार कोर्ट में याचिका डाली और याचिका के बाद लगातार सुनवाई हुई, जिसपे वाराणसी की जिला अदालत ने उस पूरे मामले को पोषणीय माना और पोषणीय मानने के बाद जब मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पर पहुंचा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज पूरे इस मामले को पोषणीय मानते हुए याचिका को, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी मनाई जा रही है। जो वादिनी महिलाएं हैं, हर हर महादेव को उद्घोष देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ मिठाइयाँ खिलाई है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहाँ पर भी हिंदू पक्ष को जीत मिलेगी। तो उत्साह देखने को मिल रहा है लगातार मुस्लिम महिलाओं जो वादी महिलाओं के द्वारा उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह के उत्साह देखने को मिला। क्या क्या गा रही हैं आप लोग? किस तरह के भक्ति हम लोग आज बहुत बड़ी खुशी कर रहे हैं। पूरे सनातन धर्म खुश है ऐसे, क्योंकि जो सच्चाई हम लोग से छुपाना चाह रहे थे वो सच्चाई का पर्दा एक ना एक दिन उठता चला जा रहा और हमारे पूरे सनातन धर्म की जीत है। आज हमारे बहुत बड़े खुशी का दिन है क्योंकि वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। अब काफी खुशी आप लोग हैं, गीत भी गाए जा रहे हैं। कौन सा गीत आप लोग गा रहे हैं? क्या? अरे नंदी दुआरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दाया घड़दानी, हाय हाय बगड़दानी। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भक्त पैदल चले आ रहे हैं। सावन का महीना आ रहा है, आप लोग द्वारा कहा जा रहा है कि सावन में आप लोग जलाभिषेक करेंगे, तो क्या उम्मीद है? सावन में हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक करके कोर्ट आए तो फिर हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे बाबा के दरबार में, फिर हम लोग का रुद्राभिषेक हो, फिर हम लोग जीत होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का जीत का आएगा। हम लोग को मंदिर मिलेगा, हम लोग जल चढ़ाएंगे, माँ सिंगार गौरी का भी मिलेगा, महादेव का भी मिलेगा और नंदी जी की प्रतीक्षा भी पूरी हो जाएगी। सारे सनातनियों की जीत है। बोलो हर हर महादेव। किस तरह
का उत्साह देखने को मिला है। वकील साहब दीपक सिंह जी हैं। दीपक जी, कितनी बड़ी जीत है और लगातार आप लोग कोर्ट में? जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। 100 करोड़ सनातनियों की ये जीत है, 100 करोड़ हिंदुओं की ये विजय है। यही नहीं, वहाँ जो हमारे आराध्य मिले हैं, बाबा आदि विश्वेश्वर मिले हैं, जल्द ही हमें ये उम्मीद है कि उनका जो है पूजा का जो हमें जो आस्था है मन में, वो जल्द ही हम लोग वहाँ करेंगे, सभी लोग करेंगे। कौन सा आधार कोर्ट में रखा गया आप लोग द्वारा? किस आधार पर कोर्ट में फैसला? जी, आधार तो वही पुराने थे, जो मंदिर के जो हमारे पुराने निशान मिले हैं, जो सारी चीज़ें हैं। और यही नहीं, जो है वहाँ पर जो हमारे आदि विश्वेश्वर मिले हैं, उसके बाद को कोई शक सुबह की बात ही नहीं है। यही नहीं, जब अगर ASI सर्वे हो जाता है तो वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जिससे कि वो भाग रहे जो है। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि नए संसद का जो है उद्घाटन हुआ और उसमें जो दंड वकील साहब आपसे बात करेंगे, कौन सा आधार कोर्ट में रखा गया जिस आधार पर सुनवाई और फैसला आप लोग के पास? देखिए, हम लोगों ने जो साक्ष्य रखा था, इतिहास के साथ साथ पौराणिक साक्ष्य रखा था। और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम भव्य शिव मंदिर वहाँ बनाएंगे और वर्तमान ढांचा वहाँ से हटेगा। 353 साल से हिंदू जनता संघर्ष कर रही है और चाहती है कि ढांचा हटे और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो। और जो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं, उनकी भी हम साइंटिफिक जांच होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर शिवलिंग है। और हमने पूरे के पूरे परिसर की वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, तो उससे और भी साबित हो जाएगा कि पूरा परिसर हिंदुओं का है। कार्बन डेटिंग मत कहिए, मैंने वैज्ञानिक जांच की बात की है और वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और वो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम भोलेनाथ चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बने और हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तर्क में दिया था कि धार्मिक स्वरूप या मंदिर था या मस्जिद। आप कह रहे हैं कि इसको बिना ट्रायल चलाए, बिना साक्ष्य सबूत के स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और मंदिर है, औरंगजेब आताताई द्वारा तोड़ा गया है और सिर्फ पूरे मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, सिर्फ ऊपर गुंबज तोड़ करके उस पर टोपी रख करके आप नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए मंदिर है और मंदिर का साक्ष्य है, उस पर ट्रायल में चलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा था वक्फ एक्ट उन्होंने कहा कि 100 नंबर पर मेरा वक्फ की संपत्ति यह दर्ज है। और यह उन्होंने जब रिकॉर्ड दिखाया गया तो रिकॉर्ड में रूरल एरिया मड़ुआडी आया, जो वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। फिर उन्होंने कहा कि आलमगीर मस्जिद है और औरंगजेब का भी नाम आलमगीर था, वो बादशाह थे। अब बादशाह को तोड़ करके अगर मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनाया तो बादशाह की संपत्ति होती है, अभी साबित नहीं कर पाए। उन्होंने फिर कहा कि जो 9130 पर मंदिर है, इसकी चौहद्दी एक दशाश्वमेध दिए हैं, जबकि दशाश्वमेध तरफ मंदिर का गेट खुलता है, चौक की तरफ भी है, उनका चौहद्दी सही साबित हुआ। और उन्होंने कहा काशी विश्वनाथ एक्ट को भी उठाया, जिसको कि काशी विश्वनाथ एक्ट में है कि प्राविधान है कि इसको काशी विश्वनाथ देख रेख करेगी और इन वादनियों को दावा दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है। इसको भी जिला जज के उन्होंने साबित नहीं कर पाया, जिला जज ने इसको खारिज कर दिया था। वो लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ सिविल रिवीजन दाखिल की, जिसपे कि 20 दिन इसमें बहस चली। इसमें हरिशंकर जैन साहब ने बहस की, विष्णु शंकर जैन साहब ने, हम लोग सब लोग थे। और 20 दिन सुनने के बाद जस्टिस जे मुनीर साहब ने इस फैसला सुरक्षित किया था। आज इस पे निर्णय आया है, जिस पे लॉर्डशिप ने कई पन्नों का है, जो हमको देखने का लगा वो कई पन्नों का निर्णय है, लेकिन उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन को डिस्क्लोज़ किया, पढ़ा उसको कि रिवीजन जो इनकी दाखिल है मुस्लिम पक्ष की, वो डिसमिस की जाती है। अब इसके मायने ये हैं कि अब हमारा लोअर कोर्ट में हमारा सबसे पहले तो हमारा क्लेम मजबूत हुआ, हमारी प्लेंट को बल मिला कि हमारी प्लेंट वहाँ चल सकती है। हमारे प्लेंट पे जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट के जो क्लाउड्स थे, उसके डाउट्स ख़त्म हो गए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इसी में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा साहब ने कार्बन डेटिंग का आदेश किया था, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उसको स्थगित किया है। जुलाई की उसकी तारीख लगी है, तो वहाँ एक हम इसकी प्ली भी लेंगे कि हमारी जो मेंटेनेबिलिटी थी उस पर आदेश आ चुका है। तो ये हम कुल मिला के हम इसको एक एज ए पॉजिटिव साइन देख रहे हैं। और बाकी तो रेमेडीज़ और राइट्स हैं मुस्लिम पक्ष के कि इसको असेल करें। अदालत का जो आज फैसला आया है उससे हिंदू पक्ष खुश है? ऑब्वियसली हम सब बहुत खुश हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा राखी सिंह के केस में, अदालत का आज जो फैसला है?
इम्पैक्ट जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो एक मेंटेनेबिलिटी का जो प्रश्न था हमारे उसको सूट को लेके, वो सब अब खत्म हो चुका है। अब रेगुलर ट्रायल चलेगा, एविडेंसेस होंगे, जैसे कि ट्रायल की जो प्रक्रिया होती है वो चलेगी, और इससे ये है कि हमारे क्लेम को बल मिला है, और बाकी तो निर्णय तो लोअर कोर्ट का है कि फाइनल निर्णय आउटकम क्या आता है। मुस्लिम पक्ष ने दो बड़ी दलील दी थी, एक तो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और 95 का जो वक्फ एक्ट है, कि वो इस केस जो है उससे बार्ड होगा, इसलिए कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकती। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई? हमारी तरफ से हम डेटी को लेके चले थे कि जैसे ही राम जन्मभूमि में डेटी को डिफाइन किया आपके गया पास था। लौटेंगे। नवीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नवीन के साथ कोई मौजूद है। नवीन, क्या चल रहा है फिलहाल अभी कोर्ट के बाहर में? क्योंकि तमाम पक्षों की बात हमने सुन ली है, हिंदू पक्ष काफी खुश है आज के फैसले से, उधर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहना है? अब आगे क्या उनके पास रास्ता है, अब कैसे इस केस को आगे लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल, चूंकि मुस्लिम पक्ष के अगर माने तो मुस्लिम पक्ष अब सीधे हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन जो फैसला आया है उस पर को लेकर हिंदू पक्ष में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब देख सकती हैं तमाम हिंदू पक्ष से जो वादिनी महिलाएं हैं जिनकी याचिका पर आज फैसला आ रहा है, वो काफ़ी खुशी मना रही हैं, जश्न मना रही हैं, गीत गा रही हैं, इसके साथ साथ महादेव का उद्घोष भी कर रहे हैं। किस तरह का गीत आप लोग गा रही हैं खुशी में? कौन सा गीत? बायन पुण्ना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। नंदी बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दायो घड़दानी, हाय हाय ओ घड़दानी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोले पैदल उत्साह देखने को मिल रहा है। मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? जाते रहो, कितना भी ऊपर चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाते रहेंगे, जीत हम लोग की होगी। हम लोग की जिला जज से खारिज हुआ है, हाई कोर्ट से खारिज हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होगा उन लोग का, जीत हम लोग की होगी। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में है मुस्लिम पक्ष, क्या आप लोग की तैयारी क्या है? देखिए वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी कैवियट और वहाँ हमारे जो सीनियर है शंकर जैन जी पहले से तैयार हैं, और वहाँ जाकर विश्व शंकर जैन जी तैयार हैं, और वहाँ जाकर के वो अपना एक तरीका से समय ही नुकसान करेंगे, वहाँ से भी खारिज। अच्छा, मुकदमा चलने लायक क्यों नहीं है? वो चलने में क्यों फेस नहीं करना चाहते हैं? वो साक्ष्य सबूत क्यों नहीं देना चाहते हैं? सिर्फ एक कह देने से चलने लायक नहीं है, वर्शिप एक्ट वक्फ एक्ट से बाधित है। कैसे वर्शिप एक्ट से बाधित है? 1947 में धर्म जैसा धार्मिक स्वरूप रहेगा वैसा ही रहेगा, यही ना उनका कहा गया है। तो वो कैसा स्वरूप था, क्या था? आज वो मंदिर चिक चिक के कह रहा है, उसको क्यों नहीं मंदिर मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं? सत्य से परे हैं, सत्य को सामना नहीं कर पा रहे हैं, और उनको सत्य को सामना करना चाहिए। आप इसको जाकर के सुप्रीम कोर्ट से विशेष लाभ उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों जिला कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा फैसला विधि सम्यक हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।